सीधी जाती है और फिर साइड में ऐसे टैप के जैसा हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। तो ये है शिवरात्रि का व्लॉग और ये ना 2 हिस्सों में आएगा क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड आई एम श्योर आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने इसे ना 2 टुकड़ों में कर दिया। तो अभी आप देखोगे हमारी सुबह की पूजा, उसमें थोड़ा बहुत खाना भी। तो ये है डे बिफोर शिवरात्रि, जहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और साथ ही ना प्रिपेयर कर रही हूँ मूंगफली। तो यहाँ पे पीनट्स को मैंने ना रोस्ट कर लिया साथ के साथ ही, और यहाँ पे अभी इनके छिलके निकाल कर इसे भी कूट कर मैं रख लूँगी। तो जो भी रेसिपीज़ बनेंगी ना उनमें ये यूज़ हो जाएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा काम गाजर के हलवे के साथ साथ ही पूरा हो गया और काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप पहले दिन ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हो तो आप देख सकते हो छिलके निकाल के मैंने इनको कूटना स्टार्ट कर दिया और एक डब्बे में भरते जा रही हूँ। ये लीजिए, और ये रेडी हो गया है। साथ के साथ ही हमारा गाजर का हलवा जो है ना वो भी देख सकते हो आप, वो भी बन रहा है यहाँ पे एंड ये रेडी हो गया। ये लीजिए, तो दो चीज़ें पहले दिन ही हो गई हैं यहाँ पे। और गाजर का हलवा ना बहुत टाइम लेता है, इसलिए हम लोग ना पहले दिन ही बना लेते हैं। और ये ना रात में ही मैंने पूरियाँ निकाल के रख दी थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो व्रत करते नहीं हैं और उनको तो खाना चाहिए। तो मैंने फिर पूरियाँ बना के रख दी उनके लिए कि बीच बीच में वो डिस्टर्ब ना करें। और बस फिर हो गई दूसरे दिन की सुबह और यहाँ पे मैंने पहन ली है ये बंधेज की साड़ी, लाल लाल और लाल लाल हो गई हूँ मैं। और यहाँ पे जयपुर में ना आप देखोगे हर तीज त्योहार पे ना सब इस तरीके की बंधेज की साड़ी पहन के रखते हैं, कुछ हल्की, कुछ भारी, कुछ वर्क वाली, कुछ बिना वर्क वाली, लेकिन होती मोस्टली यही है। और सब एक जैसे से दिखने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों तो इसीलिए बस हम भी पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी है तो क्यों नहीं पहनेंगे। और फेस्टिवल में ना जब लाल रंग पहनते हैं ना तो बड़े ही ऐसे फेस्टिव वाइब आती है, क्योंकि अब वो ही शायद आदत हो गई है शायद इसीलिए। और बस फिर नीचे आकर मैंने करी अपनी पूजा। तो भगवान की जब मतलब जो घर पे हमारे मंदिर में भी ना हमने शिवलिंग बिठा रखे हैं तो उनकी भी पूजा करी। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सामान मैं लेकर आ गई थी शिव जी को दूध चढ़ाने के लिए, दूब और साथ ही फूल, बैर और ये सब चीज़ें ना शिवरात्रि पे चढ़ती हैं। बेलपत्र हो गया, और यहाँ पे पार्वती माता एंड शिव जी को मैंने मोली से ना गठजोड़ा बांधते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे जोड़ी बनी रहे टाइप हाँ वो उसी को वही बोलते हैं उसे। तो वो मैंने करा। देन सब भगवानों को फूल चढ़ाए और पूजा करी मैंने। बहुत अच्छे से मेरी पूजा हुई। एंड सच बताऊँ ना, मेरे पिछले 3-4 दिन से ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि मुझे कंटिन्यू दवाई लेनी पड़ रही थी। एंड यस, बार्थलिन सिस्ट में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही थी। बट कल का जो दिन था ना वो इतना आराम से निकला, मैं सारे काम कर रही थी। इनफैक्ट सच बताऊं तो मैं पूरा दिन लगी हुई थी कामों में, लेकिन फिर भी मैं बहुत मतलब रिलैक्स फील कर रही थी। बहुत अच्छा सा एक सुकून सा फील हो रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं से भी थकी हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बहुत आराम से काम हुआ और हर शिवरात्रि को ऐसे ही होता है। एंड विश यही करूँगी कि आने वाली आगे जितनी भी शिवरात्रि हो उन पे ऐसे ही अच्छे से खुशी खुशी हम मनाएं। और बस घर पे आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से पूजा हो गई मेरी। और उसके बाद हम लोग चले मंदिर। तो यहाँ पे घर की जो थाली है वो तो घर के मंदिर में ही रख दी, और ये जो थाली है ना ये हम मंदिर में लेकर जाएंगे शिव जी के मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए हम थाली ढककर और चल पड़े हैं पूजा करने। तो ये मासी आ गई हैं, मम्मी जी, मैं और मासी तीनों ही गए थे। और बस फिर मंदिर में वहाँ पे पूजा करी। वहाँ पे भी ना आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली हमको। 8 बजे ही हम लोग गए और कुछ मतलब ना तो रोड पे भीड़ थी और ना ही मंदिर में हमको कोई ज़्यादा भीड़ मिली। हाँ, हमारे पूजा करते ही जैसे ही हमने जल चढ़ा दिया था, पूजा कर ली थी ना, आरती ही करनी थी, उसके बाद लोग आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे हमारी आरती स्टार्ट हो गई है।
तो लीजिए पूजा करके हम चले वापस घर की ओर। और घर वापस आते ही सबसे पहली जो क्रेविंग हो रही थी ना वो थी चाय की, क्योंकि चाय हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पी ली थी, उसके बाद नहीं पी हमारी सेकंड वाली चाय। तो बस चाय चढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे आलू और मिर्चियाँ भिगो रही हूँ, क्योंकि आलू पे मिट्टी निकल जाएगी और मिर्चियाँ जो है वो मुझे धोकर रखनी थी। तो आलू जो है वो बॉईल करने थे मुझे अपने सागार के लिए। तो जो भी मतलब रेसिपी काफ़ी सारी में ना आलू यूज़ होता है, तो एक साथ ही मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो मिर्चियाँ भी रात में मंगवाई थी मैंने, तो सोचा वो भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। और मिर्चियों को ना सही से रखने का ना ये एक बेस्ट तरीका होता है, अच्छे से वॉश करके उनको न्यूज़पेपर पे फैला दो। जैसे ही पानी सूखे ना उनके डंठल तोड़कर आप किसी डब्बे में डाल के रख दो, 15 दिन भी वो ख़राब नहीं होती हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे तो बस उन दोनों को भिगो दिया मैंने पानी में और अब चढ़ा दी हमारी चाय। तो चाय पीने के बाद ही अब तो आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि सुबह से ऐसे था कि एक तो हमें आदत हो रखी है 2 चाय पीने की। एक चाय हम पीते हैं 6:30 बजे, दूसरी 8 सवा 8 बजे हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब काम तो देखो उठने के साथ ही हो जाते हैं शुरू, बट चाय ब्रेक तो यार बनता ही है। सुबह सुबह तो एटलीस्ट बनता है, हाँ विंटर्स में तो एटलीस्ट बनता है। गर्मियों में तो मैं छोड़ देती हूँ, सिर्फ एक चाय पीती हूँ सुबह उठकर ही। उसके बाद तो इतनी मन में भी नहीं होती है गरम गरम चाय पीने की, क्योंकि गर्मी ही इतनी होती है। लेकिन विंटर्स में तो 3 चाय हम पीते ही पीते हैं। बाकी तो अगर और भी ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस एक तरफ हमारी चाय चढ़ रखी थी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे आलू छीलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, आलू छीलकर ही मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि एक तो क्या है ना, कुकर में मैं बॉईल नहीं करती हूँ व्रत वाले दिन। एक मतलब जो सागार वाले व्रत होते हैं ना उसमें, क्योंकि कुकर में ना कई बार ऐसे होता है ना कि अनाज फंसा रह जाता है, दाल चावल का दाना भी कुछ है, तो वो नहीं होना चाहिए सागार में तो एटलीस्ट। तो इसलिए खुले बर्तन में ही मैं बॉईल कर रही हूँ। देखिए आलू मैंने उधर काट कर चढ़ा दिए हैं और वो जब तक बॉईल होंगे इधर मैं शाम के लिए साबूदाना भिगो रही हूँ। जी हाँ, शाम को एक्चुअली हल्का ही चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है क्योंकि एक तो पापा जी और मम्मी जी दोनों को शुगर है, तो अगर रात में कुछ भी नहीं खाएंगे तो उनकी भी शुगर हो सकती है ऊपर नीचे, तो इसलिए कुछ तो बनाना ही होता है। तो इसलिए मैंने साबूदाना भिगो दिया। और सच बताऊं तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि शिवरात्रि पे जो है एकदम मैं व्रत नहीं कर, मतलब व्रत वैसे व्रत करते हैं कि 2 टाइम हम लोग खाते हैं। एक खुशी वाली चीज़ मुझे फील होती है, क्योंकि यार शिव एंड पार्वती की शादी है तो उसमें एकदम इन्जॉय करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना चाहिए। मेरा यही मानना है, क्योंकि वो एक खुशी वाली चीज़ है ना, एकदम हैप्पी हैप्पी वाला। तो शादियों में जैसे खूब सारे पकवान होते हैं ना, वैसे खूब सारे पकवान बनने चाहिए, खूब सारी चीज़ें खानी चाहिए। हाँ, अनाज नहीं होता है, लेकिन सागार की भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना वो सब बनाने की मेरी कोशिश रहती है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो देखो नहीं बनाती हूँ। कुट्टू की रोटी हो गई, साथ में मतलब कुट्टू की पूरी या रोटी जो भी आप बनाना चाहो, बथुए का रायता हो गया। तो देखो यहाँ पे मेरा बथुआ भी जो है वो बॉईल हो गया है। तो आलू एंड बथुआ बॉईल करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे बेडशीट में हटा के गई थी, तो वो मैंने लगाई। उसके बाद कपड़े सुखाए। तो देखो एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना ये सब काम भी ना साइड बाय साइड चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल का काम कर रहे हो तो आप जो अपने डेली रूटीन वाले काम हैं वो एक तरफ रख दो। जी नहीं, वो भी करने ही पड़ेंगे। तो कपड़े धोए थे नहाते टाइम, तो वही मैं सुखाने के लिए आ गई कि अभी 10 साढ़े 10 ही बजे थे। तो अभी तो कोई सागार करने वाला नहीं था, तो मैं बस तैयारियां करने में लगी हुई थी, क्योंकि तैयारियों में ही इनमें बहुत टाइम चला जाता है। तो आलू खुले में बॉईल करते हैं ना, उसमें टाइम चला जाता है। फिर उनको ठंडा भी होना होता है, ठंडा करके ही इसमें आटा लगेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वो पानी छोड़ देता है। तो इसलिए पहले से तैयारी कर लो ना तो काफ़ी सही रहता है। और यहाँ पे देखो मैं चटनी पीसने लगी थी, तो चटनी के जार में ना नीचे ये रिंग होती है, रिंग में
पहले की चटनी फंसी हुई थी जो कि लहसुन की थी, तो इसलिए उसको देखा मैंने, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब एकदम से होता है ना कि अनाज तो दूर की बात, लहसुन प्याज मतलब छूना भी हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं व्रत वाले दिन। तो उसमें चटनी में मीन जार में लगा हुआ था, तो झट से मैंने फिर उसको अच्छे से वॉश करा, पूरी रिंग निकाल के अच्छे से वॉश करी एंड देन चटनी बनाई एंड फिर लगा हाँ चलो अब सही है। क्योंकि रिंग देखो काफ़ी बार हम लोग नहीं निकाल के वॉश करते, ऐसे ही वॉश कर देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो रिमेन रह जाता है उसमें, तो वो भी सही नहीं है हमारे लिए। तो बस अभी हरा धनिया साथ में हरी मिर्च और दही एंड सागार का जो नमक आता है ना, सेंधा नमक, वो डाल के मैंने चटनी बना ली हरी वाली। फिर सेम उसी जार में मैंने यहाँ पे बथुए को भी पीस लिया, क्योंकि अब इसका बनेगा बथुए का रायता, तो वही मैं बनाने लगी हूँ। तो बस अभी ना बथुआ भी इसी जार में मैं पीस लूँगी, तो इससे हरी मिर्च हरे धनिए का भी टेस्ट इसमें आ जाएगा और साथ के साथ ही हमारा बथुआ जो है वो भी पिस जाएगा। तो ये देखो पूरा जार भर कर मैं पीसने वाली हूँ, क्योंकि खूब सारा रायता बनाएंगे, खूब सारा रायता खाएंगे। तो बस दही में बथुआ जो है वो डालेंगे, उसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक, और साथ के साथ ही देखो शिल्पा का वीडियो कॉल आ रहा था, तो उससे भी बातें करते जा रही थी मैं। तो चलिए फटाफट से अब रायता बना लेते हैं। तो एक एक चीज़ बना के रख लेंगे ना, तो काफ़ी एक टेंशन मिटती है कि हाँ चलो एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, ये बना लिया मैंने, और सब कुछ बना के साइड में रखते जाऊंगी। उसके बाद गर्मा गर्म जो कुट्टू की रोटियां हैं वो बनाते जाऊंगी। तो सब जिनको भी खाना होगा सागार वो कर लेंगे। तो आटा मैं लगा के रख दूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी सिंघाड़े का हलवा। एक हलवा तो बन गया था, लेकिन फिर मम्मी जी ने बोला कि सिंघाड़े का हलवा भी बनाते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। सच में बहुत टेस्टी बना था। तो वो भी मतलब एकदम ईजी वाला हलवा है वो। आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगे सिंघाड़े का हलवा बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी सा था। एंड उससे सच बताऊँ तो पेट भी अच्छा खासा भर जाता है, तो पता भी नहीं चलता कि हमने व्रत भी कर रखा है। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा था खाने में। हालांकि थोड़ा सा ही लिया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मैं खा नहीं पाती हूँ, बट हाँ जितना भी खा पाई उतना काफ़ी टेस्टी था। तो देखिए बातों बातों में हमारा बथुए का रायता भी बन गया है, साथ में चटनी बन गई है, और अब मैं बनाऊंगी आलू की भुजी। एंड आलू की भुजी मतलब आलू का जो चोखा होता है ना, उस टाइप का बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हरी मिर्च और हरा धनिया मैं कूट लूँगी। तो ये हरी मिर्च और हरा धनिया ना आलू का जो चोखा है उसके लिए भी है, साथ के साथ ही कुट्टू की पूरियों के लिए भी है। तो दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे हरी मिर्च हरा धनिया जो है वो कूट कर प्रिपेयर कर लूँगी, और फिर थोड़ा सा मैं डालूँगी आलू के चोखे में, और बाकी जो बचा हुआ है ना वो हम ऐड करेंगे कुट्टू की पूरियों में। तो यहाँ पे जो आलू बॉईल करे हैं उनका जितना मुझे चोखा बनाना है उतने आलू मैं ले लूँगी। उसमें ऐड करेंगे हम ये जो हमने हरी मिर्च और हरा धनिया कूटा है ना, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे, साथ में नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर और साथ ही सेंधा नमक, एंड सबको ना मिक्स कर देंगे अच्छे से, एकदम मसलते मतलब एकदम ना ऐसे कुछ कुछ चंक्स भी रहना चाहिए आलू का, तो एकदम मैश भी करना चाहिए, ऐसा सा हमें बनाना है चोखा। तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है, एंड इससे ना काफ़ी मतलब ऐसे चटपटा सा लगता है ये। तो ये लीजिए नींबू का रस मैंने डाल दिया है, इसके साथ ही ये सेंधा नमक इसमें जाएगा, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर। तो ये सोच सकते हो आप कितना चटपटा सा बना होगा। और आप जब दो हलवे खाओगे, गाजर का हलवा साथ ही सिंघाड़े का हलवा, तो उसमें ये चटपटी सी चीज़ ना बहुत ही यम्मी लगती है सच में। काफ़ी लोग तो इनफैक्ट हलवा एंड ये भुजी बना लेते हैं ना, उसी में उनका हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब 3 चीज़ें मेरी हो गई, रायता हो गया, चटनी हो गई, आलू का चोखा हो गया। अब मैं लगी हूँ कुट्टू का आटा लगाने। तो यहाँ पे कुट्टू का जो आटा है वो ले लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे वही हमारी काली मिर्च का पाउडर, साथ में सेंधा नमक, एंड ये जो हमने हरी मिर्च एंड हरा धनिया कूटा था वो ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए सेंधा नमक इसमें आ गया है,
एंड उसके बाद इसमें जो बचे हुए आलू थे ना वो ऐड करूँगी और अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगा लूँगी। एंड बस आज इस व्लॉग में यही तक, क्योंकि यही बहुत लंबा व्लॉग मेरा हो गया था। तो आगे क्या क्या हमने करा, बहुत मज़े भी करे हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। मेले में भी गए हैं हम, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो प्लीज़ सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।